स्टडी पॉइंट में। आज मैं पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऑफिशियल वर्क के अंतर्गत जानेंगे चाइल्ड केयर लीव के बारे में। यानी चाइल्ड केयर लीव जो है किस प्रकार से उसका आयोजन किया जाता है, कौन इसका अधिकारी है, कौन ये ले सकता है, स्वीकृत कौन कर सकता है, स्वीकृत करने का अधिकारी कौन होता है, और स्वीकृति जो कार्यालय आदेश होता है वो किस प्रकार से हम इसको स्वीकृत करते हैं, किस प्रकार से इसकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाती है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज हम चाइल्ड केयर लीव के बारे में। ये आप देख सकते हो चाइल्ड केयर लीव है वित्त विभाग के जो राजस्थान सरकार द्वारा चतुर्थ संशोधन जो किया था नियम 2018। ये जो नियम है 103C, भारत सरकार का नियम है 103C चाइल्ड केयर लीव के विषय में। ये जो अधिसूचना क्रमांक जो आप देख सकते हो यहाँ पे 22 मई 2018 का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ कि कौन इसको ले सकता है, इसके बारे में क्या क्या रूल्स दिए हैं यार अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो यहाँ देख सकते हो आप पहला पॉइंट, ये महिला को दिया जाता है चाइल्ड केयर लीव बच्चे की देखभाल के लिए। यानी 18 साल से जो कम का बच्चा है उसकी देखभाल के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी अच्छी प्रकार से उसका देखभाल कर सके। और यदि परीक्षा का टाइम है बच्चे का तो बच्चे के परीक्षा टाइम में भी ये ले सकते हैं, या बच्चे की अस्वस्थता के कारण भी लिया जा सकता है। यदि बच्चा कोई रोग से पीड़ित है या बीमार है तो उसकी अवस्था में भी ये चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है। इसमें हाल में एक और संशोधन किया गया है कि अब ये एकल जो पुरुष कर्मचारी है उसको भी देय है। यानी महिलाओं के साथ साथ जो एकल पुरुष उनको भी ये देय है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आप देख सकते हो महिला एकल पुरुष कर्मचारी को उसके प्रथम 2 जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, यानी केवल 2 बच्चे हैं उन्हीं को मिलेंगे। तो संपूर्ण सेवा काल के दौरान ये अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन का जो CCL है चाइल्ड केयर लीव वो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अब बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ बताया गया है, तो बच्चे से ऐसे क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम 40% यदि निःशक्त संतान है तो उसकी आयु 22 वर्ष तक हो सकती है। यानी सामान्य अवस्था में 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा होना चाहिए, और यदि वो निःशक्त जन है तो 40% यदि उसमें निःशक्तता है तो 22 वर्ष तक की आयु का है वो बच्चा माना जाएगा। अब चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति है निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी। महिला एकल पुरुष कर्मचारी को संपूर्ण अवधि में जो चाइल्ड केयर लीव है वो 700 दिन में से प्रथम 365 दिन यानी प्रथम वर्ष के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व जो वेतन मिल रहा है उसका 100% के बराबर वेतन देय होगा। यानी अवकाश पर जाने से पहले जितना उसका वेतन है वो पूरा वेतन उसको प्रथम वर्ष में दिया जाएगा। यानी यदि प्रथम 365 दिन की CCL यदि वो लेते हैं तो उसको पूरा वेतन दिया जाएगा, कोई भी उसकी कटौती नहीं होगी। जबकि अगले 365 दिन के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व के वेतन के 80% के बराबर वेतन देय होगा। यानी अगले वर्ष के लिए अगले 365 दिन के लिए यदि CCL लेते हैं तो अवकाश पर जाने से पहले जो वेतन है उसका 80% है वो देय होगा, केवल 20% की कटौती होगी। तो ये तो इसमें वेतन की बात होगी अवकाश के दौरान। अब चाइल्ड केयर लीव को किसी भी अन्य देव अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकता है, किसी भी अन्य प्रकार अवकाश के साथ ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा। इसके लिए अवकाश जो लेने का जो फॉर्मेट है वो एक फॉर्मेट है जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ से PDF जो लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने उपयोग में ले सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व आवेदन करना होगा। इसका दावा अधिकारपूर्व नहीं किया जा सकता, CCL है उसका अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। और किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति जो अधिकारी है उसकी पूर्वानुमति के बिना कोई भी कार्मिक वो अवकाश का उपभोग नहीं करेगा। यानी पहले स्वीकृत कराना जरूरी है, उसकी पूर्वानुमति जरूरी है। जो भी हमारा अधिकारी है उसकी स्वीकृति पहले जरूरी है, पहले इसका उपभोग नहीं कर सकते। चाइल्ड केयर लीव है वो कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हो यदि किसी व्यक्ति ने, किसी कार्मिक ने, किसी महिला ने या एकल पुरुष कर्मचारी ने यदि अनाधिकृत रूप से
अनुपस्थित रहा है कर्तव्य से, तो उसका कभी भी CCL स्वीकृत नहीं होगा। ये इसमें शर्तें दी हुई है कुछ, जिनका हमें अध्ययन पहले कर लेना चाहिए, तभी हमें CCL स्वीकृत करना चाहिए। और कार्मिक द्वारा पहले से उपभोग किए जा चुके अथवा उपभोग किए जा रहे अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कार्मिक ने पहले से किसी भी प्रकार का अवकाश उपभोग कर लिया है तो ये चेंज नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी अवकाश का पहले उपभोग कर लिया तो बाद में उसको CCL में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कभी हमने PL लेते हैं, CL लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम CL का उपभोग करते हैं उसको फिर PL में बना लेते हैं, या PL का उपभोग करके उसको CL में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य अवकाश लेखे में नाम नहीं लिखा जाएगा। जो सर्विस बुक में अवकाश लिखा होता है उसमें इसकी कोई भी प्रकार की एंट्री नहीं की जाती है, अवकाश लेखे में नहीं की जाती है। जबकि प्रारंभ में, सर्विस बुक के प्रारंभ में अलग से इसकी एक एंट्री की जाती है कि CCL उपभोग का अलग से एंट्री की जाएगी। और सर्विस बुक के प्रथम पेज पर वहाँ पर एक इसका फॉर्मेट है अवकाश लेखे का, वहाँ इंदराज किया जाएगा, वहाँ उस पर चस्पा किया जाएगा सर्विस बुक पे। इसका पृथक अवकाश लेखा संधारित किया जाएगा और सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा। वो भी मैं आपको यहाँ अटैच करवा दूंगा, लिंक में यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। फिर आगे हम बात करते हैं अवकाश स्वीकृति अधिकारी राज्यकारी के सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदित अवकाश को अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यानी राज्य के कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो, यदि इस प्रकार से अधिकारी को लगता है तो वो आवेदित अवकाश को अस्वीकृत भी कर सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी जो कैलेंडर वर्ष है उसमें 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किए जा सकते। एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस स्पेल को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। यदि अवकाश इस प्रकार से है कि सत्र के अंत में लिया जा रहा है और जो उसकी समाप्ति है वो सत्र के प्रारंभ वाले में हो रही है, तो वो नए सत्र में वो काउंट किया जाएगा। ये पूरा नियम यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हो। और एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं कर सकते हैं किसी कर्मचारी की, एक ही कर्मचारी की। और सामान्यतः यहाँ अवकाश परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा। यानी जो प्रोबेशन में कार्यरत है उनको सामान्य परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि हम स्वीकृत करते हैं तो उसका जो परीक्षा काल है उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इस अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह ही स्वीकृत और व्यवहित किया जाता है। उपार्जित अवकाश के समान ही इसका व्यवहार किया जाता है। रविवार और अन्य अवकाशों को इस अवकाश के पहले और बाद में जोड़ा जा सकेगा। चाइल्ड केयर लीव के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही चाइल्ड केयर लीव में काउंट होंगे। यानी रविवार और अन्य अवकाश जो इसके पहले या बाद में आए तो उसको इसमें जोड़ेंगे, CCL में जोड़े जाएंगे। जहाँ से हम CCL ले रहे हैं जैसे, तो उससे पहले यदि कोई रविवार आ रहा है, कोई अवकाश आ रहा है, तो वो भी CCL में काउंट होगा। जैसे हम सोमवार से ले रहे हैं तो संडे भी है, वो इसमें काउंट होगा। ये आप देख सकते हो, साफ इसमें लिखा हुआ अपने नियम में। इस प्रकार से रविवार और अन्य अवकाशों को इस अवकाश के पहले अथवा बाद में जोड़ा जा सकेगा। और बीच में यदि कोई आते हैं रविवार या कोई भी अवकाश आते हैं तो उसको इसी लीव में, CCL में काउंट किए जाएंगे, है ना, उसी में से काउंट होंगे। निःशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अलावा कार्मिक पर बच्चे की आश्रित होने का प्रमाण पत्र भी कर्मचारी से लिया जाएगा। यानी यदि कोई बच्चा निःशक्त है और तब वो कार्मिक यदि ले रहा है अपने बच्चे की देखभाल के लिए, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा यानी अथॉरिटी के द्वारा जो जारी है निःशक्तता प्रमाण पत्र वो तो चाहिए। उसके अलावा कार्मिक से भी इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि वो बच्चा जो है वो उसी पर आश्रित है, उसी कर्मचारी पर आश्रित है। ये भी प्रमाण पत्र उसी लिया जाएगा। विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश है वो चिकित्सा या शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि विदेश में रह रहा है बच्चा तो उस प्रकार से वहाँ से प्रमाण, जिस शिक्षण संस्था में या किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस अस्पताल के वहाँ से प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। एक बार में 5 से कम चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं होगी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बार में हम 5 CCL से कम नहीं ले सकते, कम से कम 5 CCL हमें लेनी पड़ेगी। एक बार में कम से कम 5 जो CCL है वो लेना आवश्यक है। ये आप देख सकते हो, राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम जो जोड़ा गया है 103C चाइल्ड केयर लीव जोड़ा गया है। आप देख सकते हो 103 जो है, नियम 103 है वो प्रसूति अवकाश यानी मातृत्व अवकाश है। 103A है, आप सभी जानते हो, पितृत्व अवकाश है। और 103C जो जोड़ा गया है चाइल्ड केयर लीव जोड़ा गया है। और किसी भी महिला को, कोई भी महिला कर्मचारी है या एकल पुरुष कर्मचारी है, आजकल
इसमें थोड़ा संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है कि जो एकल पुरुष कर्मचारी है उसको भी ये दिया जा सकता है और पूरे सेवाकाल में 730 दिन का ये अवकाश ले सकते हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया पूरा, ये सभी मुख्य जो तथ्य थे इसके, किस प्रकार से हम स्वीकृत कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रोफेशन में ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो सब मैंने अब आपको बताया। अब इसकी हम बात करता हूँ मैं आपको कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका में है ना, वो निर्धारित जो प्रपत्र है वो चस्पा करके और चाइल्ड केयर लीव का इंदराज होगा, है ना, वो चस्पा होगा उस पर, जो अवकाश लेखा का जो संधारण का प्रपत्र है वो सेवा पुस्तिका में चस्पा करना होगा और उसका जो सीसीएल की जो एंट्री है, स्वीकृति की जो एंट्री है, वो भी अवकाश लेखी में ना होकर सर्विस बुक में प्रारंभ में शुरू में जहाँ पे होता है वहाँ पे होगा। एवं स्वयं पुस्तिका में चाइल्ड केयर लीव की उसका अंकन भी सुनिश्चित करना होगा अपने को। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो चाइल्ड केयर लीव के लिए मैंने अभी आपको बताया था। ये सब मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये सब ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीसीएल का, गवर्नमेंट का जो रूल्स है वित्त विभाग का, ये यहाँ पे। इसके अलावा ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव, ये चाइल्ड केयर लीव की एप्लीकेशन है। यहाँ से हम, ये एप्लीकेशन है आवेदन करने की, कोई भी कर्मचारी महिला हो या एकल पुरुष कर्मचारी हो, इस प्रकार से इस फॉर्म को भर के या आवेदन कर सकता है सीसीएल के लिए। लीव सैंक्शन यहाँ पे उसकी स्वीकृति होगी अधिकारी द्वारा, सक्षम जो अथॉरिटी आपकी उनके द्वारा यहाँ अथॉरिटी होगी, स्वीकृति होगी। और ये परफॉर्मा है जो मेंटेन करता है चाइल्ड केयर लीव अकाउंट को, यानी सीसीएल का जो खाता है उसको मेंटेन करने के लिए सेवा काल के दौरान जितना भी सीसीएल ले जाएगी कर्मचारी द्वारा वो उसे मेंटेन किया जाएगा। ये आप देख सकते हो पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टेकन, कब से कब तक ली गई है, कितने दिनों की है, और यहाँ पे बैलेंस अब कितना है, 730 दिन में से हमें माइनस करते जाना है। यहाँ पे बैलेंस हम लिख देंगे पहली बार उपभोग करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी की सिग्नेचर हो जाएंगे। अगली बार जब भी वो अवकाश लेगा कार्मिक सीसीएल, तो यहाँ पे कब से कब तक ले रहा है, वो कितने दिन के ले रहा है, फिर जो बैलेंस बचा है वो उसमें से कम होती जाएगी, उतने दिन वो कम होते जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ इसका खाता जो है मेंटेन किया जाएगा सीसीएल अवकाश का, और ये सर्विस बुक में चस्पा की जाएगी अलग से। ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन मैंने भी आपको बताया चाइल्ड केयर लीव की एप्लीकेशन। ये इस पर कर्मचारी द्वारा आवेदन करने के पश्चात जब उसका अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उसके बाद स्वीकृत करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से सर्विस बुक में एंट्री कर दी जाएगी और उसका जो अवकाश लेखे का जो खाता वो परफॉर्मा है वो चस्पा कर दिया जाएगा। और स्वीकृति के लिए आप देख सकते हो ये आदेश है, ये आदेश है स्वीकृति के लिए अलग से ये आदेश निकाल सकते हैं। इसमें पूरा नियम के तहत कौन से नियम के तहत ये स्वीकृत होता है वो पूरा यहाँ पे हम ये दिया है, तो यहाँ से आप उसको काम में ले सकते हो। ये भी मैं यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो उपयोगी साबित हुआ होगा आपके लिए, आशा है। तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यूँ ही बने रहें। नमस्कार।